अगर सही तरीक़ा से देखें तो हर अच्छे से अच्छे चीज़ में भी कुछ बुराई होती है और हर बुरे से बुरे चीज़ में भी कुछ अच्छाई होती है। साइंस क्या करता है कि किसी भी चीज़ को भावनाओं से नहीं देखता है, इमोशन के बेस पे नहीं देखता है, वो रियलिटी के बेस पे देखता है। इसलिए वो दोनों पक्षों को देखता है, उसके नेगेटिव पॉइंट को भी और उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सारे स्टूडेंट के लिए, सारे लोगों के लिए जो मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो के बारे में आपको मोटिवेशनल वीडियो की तो कमी नहीं होगी, पर इसके सच्चाई के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सारे भी डिस्कशन में कि आखिर मोटिवेशनल वीडियो की क्या सच्चाई है, इसके क्या डिसएडवांटेज है और उसकी वजह से किस तरह लोग आत्महत्या तक जैसे कदम को भी उठा रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल टिप्स जो कि साइंस के बेस पे होता है। अब देखिए, मोटिवेशनल के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि वो आपके निगेटिव थॉट्स अगर आपके ज़्यादा हो गए, निगेटिव थॉट्स पे वो कई सारे उदाहरण देंगे जो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी कि पॉजिटिव को बढ़ावा देगा ये। दूसरी चीज़ है जो ये आपको गोल सेटिंग में मदद करेगा। आपको गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इस गोल डिसीजन में लेने में आपको मदद करेगा सही मोटिवेशन, सही तरीका। और तीसरा चीज़ है वो लेजीनेस को मिनिमाइज़ कर देगा, लेजीनेस को हटा देगा। अगर आप लेजीनेस की वजह से काम नहीं कर पा रहे, आलस है आपके अंदर, तो उसको ये हटा देगा। और अगला चीज़ जो चौथा है वो प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक देगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी काम को टालना, नहीं कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो मोटिवेशन जो होता है इस प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम कर देता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं मोटिवेशन के, लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके नुकसान क्या है, तो उसके नुकसान ही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। ये मोटिवेशनल वीडियो के कुछ डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो डिसएडवांटेज देखने से पहले उस डिसएडवांटेज का कारण को समझते हैं। देखिए, मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला जो इंसान होता है वो कोई मोटिवेशन का कोई कोर्स नहीं किया है, उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं पता है मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, ह्यूमन का इमोशन कैसे बनता है, ट्रिगर कैसे होता है, वो नहीं जानता है। बस यूट्यूब पर ऐसे ही चैनल बना के और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है। इसीलिए इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज है कि वो लोग नॉन मेडिकल प्रोफेशन के हैं। कई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे इंडिया में जो कि ये कहते हैं, ये बार बार क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन को। जो इंसान मेंटल डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है तो कहते हैं कि वो पागल है, कि वो मतलब फालतू है, वो बेकार में ले रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है उसके लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर और भी ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता है और वो खुद को कोसने लगते हैं। पहले ही तो समाज का दबाव था ही, ताकि साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर के दबाव से भी वो खुद को कोसने लगते हैं कि उससे अच्छा मैं आत्महत्या ही कर लूँ। और आत्महत्या का रेट बढ़ाने में कहीं ना कहीं मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि उसमें मेंटल डिसऑर्डर को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। साथ ही साथ उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर को भी नज़रअंदाज किया जाता है कि मतलब बायोलॉजी के वजह से भी कुछ हो सकता है, हमारे ब्रेन में कुछ कमी हो जाए, हमारे ब्रेन में कुछ चोट लग जाए, न्यूरॉन में कुछ कमी हो जाए, न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर हो जाए, तो भी हमारे व्यवहार में बदलाव आएंगे। लेकिन ये बात तो उन लोगों को पता है नहीं। जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो आकर कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम जो चाहो कर सकते हो, जो सोचोगे वो कर सकते हो। और यानी कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारा सोच तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और वो इंसान जिसके मन में नकारात्मक विचार लगातार आ रहे हैं, केमिकल की वजह से आ रहे हैं, जैसे ओसीडी के पेशेंट हो गए, एंग्जाइटी के पेशेंट हो गए और डिप्रेशन के भी पेशेंट हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये होता है। तो ये पेशेंट को लगता है कि मेरी ही गलती है सच में, क्योंकि सबका सोच सबके हाथ में होता है तो मेरा भी सोच। तो वो क्या करते हैं, और भी आत्महत्या जैसे आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं और खुश नहीं रहते हैं। वो तो पहले से ही दुखी थे और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और इसके वजह से जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी कहा जाता है यू कैन डू इट। अब बताइए, किसी का पैर अगर नहीं है, अगर उससे कहे कि तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, बार बार यही बात उसके सामने रिपीट किया जाए, तो वो अपने आप को कितना कमज़ोर महसूस करेगा। भाई ये सच्चाई है। मोटिवेशन सच्चाई पर ध्यान ही नहीं देता है कि जो तुम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, जो तुम कर सकते हो वही कर सकते हो। जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि मेडिसिन, अगर आप मेंटल डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या फिर साइकोलॉजी से कोई काउंसलिंग ले रहे हैं,
तो इसको कभी ना रोके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम जो बता रहे हैं वो टेम्प्रोरी मेडिसिन है, और वो जो बताएंगे वो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम होगा जिसका सॉल्यूशन बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे बिहेवियर कई सारे चीज़ों से मिलकर बना है। हमारी सोसाइटी ने क्या कहा, क्या सुना, तो इन सारे चीज़ों से मिलाकर हमारा व्यवहार बनता है। तो इसलिए हमारे व्यवहार के हर एस्पेक्ट को देखना और उसको सही करना, यही एक राइट अप्रोच है, यही एक अच्छा अप्रोच है। और साथ ही साथ मैं कुछ पॉइंट्स को भी लिख के लाया हूँ कि आखिर किस पॉइंट्स को डिसएडवांटेज और क्या हो सकते हैं मेरे इसके। तो मैंने आपको बताया कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी ऐसा होता है। मेंटल वीकनेसेस बताया जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि तुम्हें मेंटली तुम वीक हो, कमज़ोर हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बताया जाता है। तो उस इंसान को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, खुद के ऊपर शक होने लगता है, खुद के काबिलियत पर ही, तो वो और कमज़ोर फील करने लगता है। तो हमें क्या करना है, जो भी मोटिवेशनल वीडियो आप लोग देखते हैं, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे किसी का भी वीडियो हो, आप ये समझ लीजिए कि वो टेम्प्रोरी रिलीफ है। साथ ही साथ कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आकर कुछ भी बोल रहा है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, मानसिक बीमारी के बारे में, आपको उसको नहीं मानना है, क्योंकि वो राइट सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन लेने का। आप सलाह जा रहे हो, सलाह बिजनेस के बारे में एक जॉब करने वाले से सलाह लोगे तो क्या सलाह देगा? बिल्कुल उसी प्रकार मोटिवेशनल स्पीकर सलाह देने के योग्य नहीं है, और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर से मैं ये अपील करूँगा कि वो कुछ भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर के बारे में ना बोले, और वो अपनी वीडियो में डिस्क्लाइमर लगा दें कि आप मेडिकल एडवाइस लेना ना छोड़ें। क्योंकि कितने सारे कहते हैं कि तुम्हारा विचार आ रहा है, तुम नेचर में रहा करो, घुमा करो, ये करो, वो करो, ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोचते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके इंसान को ब्लेम करने में और बढ़ाता है। और सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे, आखिरी बात, कि हमारे चैनल पे क्या होगा। तो हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि जो भी डिस्कस करें हम टिप्स, वो एक साइकोलॉजिकल टिप्स हो, प्रूव्ड हो, ठीक है, साइंटिफिक हो। और दूसरा, हम जो भी साइकोलॉजिकल टिप्स को कहानी के वे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्टोरी को भी देखेंगे। और तीसरा, हम व्यवहार को देखेंगे कि इंसान के व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एनिमल्स के बिहेवियर पर भी। साथ ही साथ चौथा चीज़, हम मोटिवेशन को भी डिस्कस करेंगे। और पांचवा चीज़, हम मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी देखेंगे। आत्महत्या क्यों होता है, कैसे रोके, आपके अंदर कोई सिम्टम्स आता है तो क्या करें, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ मैंने अपना एक ईमेल आईडी आपको दिया है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, rvdiscussion@gmail.com। आपको क्या करना है, इस ईमेल पे आपको अपने परेशानी को, आपका जो भी थॉट्स है उसको हमें शेयर करना है, और बिल्कुल ही हम उसको अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे और आपको समाधान देने की भी कोशिश करेंगे। केवल वीडियो के माध्यम से ही नहीं, बल्कि ईमेल की रिप्लाई के माध्यम से भी आपको अगर कोई परेशानी है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी मोटिवेशनल वीडियो की और चीज़ों की तरह इसकी भी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। आपको अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में जान लेना चाहिए, और तब आपको काम करना चाहिए। तो मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे किसी अलग वीडियो में। मानसिक बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा और आपको सलाह दूंगा कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर पर मन सबसे बड़ा धन का एक सीरीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।